बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, उड़ गई सब जहान। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक न ले। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक न ले। दौड़े फिरे न मिल सके, अंदर नजर पिया में दे, अंदर नजर पिया में। बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। नजरों निमख ना छूटे ही तो ना ही लगत पल। नजरों निमख ना छूटे ही तो ना ही लगत पल। अंदर तो न्यारा नहीं, अंदर तो न्यारा नहीं। पर जाए ना दाह भी न मिल, पर जाए ना दाह भी न मिल, पर जाए ना दाह भी न मिल, पर जाए ना दाह भी न मिल। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। जो दुख तुम्ही बिछुरे तो सो प्यार। जो दुख तुम्ही बिछुरे मोहि लाग्यो जोता सो प्यार। एता सुख तेरे बिरह में, एता सुख तेरे बिरह में। तो कौन सुख होसी बिहार, तो कौन सुख होसी बिहार, तो कौन सुख होसी बिहार, तो कौन सुख होसी बिहार। इश्क बड़ा रे सबन में, न कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबन में, न कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान, उड़ गई सब जहान। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। प्राणनाथ प्यारे की जय।
सौ माला बाओ गले में, 12 करो 10 बेर। जो लो प्रेम न उपजे पीयूसों, तोलो मन न छोड़े फेरा, तोलो मन न छोड़े फेरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। तान मान कई रंग करो प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, समय के हिसाब से हम लोग सब काम करते हैं, और जो व्यक्ति समय से काम करता है वह सुखी होता है। जो व्यक्ति समय बीतने के बाद काम करता है वह दुखी होता है, क्योंकि समय हमको प्रगति के पथ पे लेकर जाता है और समय कभी हमको सुला करके रख भी देता है। अभी बहुत समय है, बहुत समय है, ऐसा खा के सोते रहेंगे न तो सोते ही रह जाएंगे। इसलिए अभी सोने का समय नहीं है, जागने का समय है, उठने का समय है, पढ़ने का समय है, पाठ करने का समय है, पूजा करने का समय है। तो ऐसे करके खुद में जागृति आ जाए, खुद में जोश आ जाए, उत्साह आ जाए, तो जीवन कुछ हमारा अलग बन जाता है। दुनिया के जीवन से हमारा जीवन अलग बन जाता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज देखिए, अब देखिए कि घड़ी का उदाहरण हम ले सकते हैं। घड़ी में 3 कांटे होते हैं ना, 1 सेकंड का कांटा होता है, 1 मिनट का कांटा होता है, 1 घंटे का कांटा होता है। तीनों ही अपनी गति से घूम रहे हैं, तभी तो घड़ी चलती है। एक कांटा रुक जाए तो घड़ी नहीं चलेगी, समय नहीं बताया पाएगा, वो घड़ी जो है समय नहीं बताएगी। तीनों कांटे अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं। देखिए, जैसे घर के बच्चे होते हैं ना, बहुत चंचल होते हैं ना, इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, शांति से नहीं रहते, चुप नहीं रहते हैं। तो सेकंड की कांटे की तरह बच्चे चलते हैं। उनको बहुत कुछ सीखना है, जानना है, समझना है, इसलिए दौड़ धूप करते रहते हैं घर में। फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो मिनट के कांटे की तरह फिर थोड़ा स्थिर होकर के अपने अध्ययन में लग जाएंगे, अपने कर्तव्य के पथ पर चलेंगे, जीवन का अर्थ समझने लगेंगे कि बहुत जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सोच सोच करके, क्योंकि 1 मिनट बनने के लिए 60 सेकंड होते हैं ना। 60 सेकंड आप देखिए तो 60 सेकंड में कितना सोचने को मिलता है ना, बहुत सोचने को मिलता है। तो कुछ समझदार लोग मिनट के उस कांटे की तरह चलते हैं, और ज़्यादा समझदारी आ जाए तो घंटे की कांटे की तरह चल तो रहे हैं, परंतु भाग दौड़ नहीं है। चलेंगे अपनी गति से, आराम नहीं करेंगे। घड़ी को कभी आराम और विश्राम नहीं है, उसको चलते रहना है, चलते रहना है। चलेगी तो उसको घड़ी कहा जाता है ना, नहीं चली तो हम उसको उतार देते हैं, फिर रखते ही नहीं, चलती रहे। ऐसे ही जीवन की घड़ी भी चलती रहे तो परिवार कैसे चलता है। परिवार में बड़े और बुजुर्ग लोग होते हैं, सब काम करते हैं वे लोग भी,
पर घंटे के कांटे की तरह वो लोग काम करते हैं, धीरे 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 संभलते हुए, सोचते हुए, विचार करते हुए काम करते हैं। परिवार में जो युवा होते हैं मिनट के कांटे की तरह कार्य करते हैं, बच्चे होते हैं सेकंड के कांटे की तरह कार्य करते हैं, पर तीनों कांटे मिलने से घड़ी बनती है। बच्चे, युवा और प्रौढ़ मिलने से ही परिवार बनता है। इसलिए सबका अपना अपना दायित्व है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है, और अपनी अपनी जगह सब गतिशील हैं, चलायमान हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही संस्था चलती है, ऐसे ही समाज चलता है, ऐसे ही देश चलता है, ऐसे ही विश्व का जो है संसार का प्रवाह चलता है। तो देखिए हम लोग भी संस्था में रहते हैं, चाहे आप परिवार में रहिए, चाहे संस्था में रहिए, चाहे समाज में रहिए, गतिशील बन करके हमें रहना है। क्योंकि हमारी गति रुक गई तो कुछ नहीं होगा, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे, विराम लग जाएगा। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, जब तक पढ़ते हैं गतिशील हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके आ रहे हैं, पढ़ाई बंद कर दी तो जहाँ है वहीं रुक गए, फिर आगे कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोग वाणी सुन करके भी, चर्चा सुन करके भी गतिशील हैं। कल भी सुने, परसों भी सुने, जीवन में उतारें, उसका प्रयोग करें जीवन में। 100 के 100% नहीं कर सकते हैं तो 10-20% करें, जितना हो सके उतना करें। कभी कभी क्या होता है कि हम पूरी चर्चा सुन जाते हैं और जैसे उठते हैं ना खाली हो जाते हैं। फिर जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने का अनुभव होता है ना, खा करके उठते ही हैं। जब भोजन करके उठते हैं तो पेट खाली नहीं लगता है ना, पेट भरा भरा हमको लगता है। 2-3 घंटे तक तो भूख ही नहीं लगती है, पेट भरा है। ऐसे ही पानी पीते हैं तो प्यास बुझने का अनुभव होता है ना, बड़ी देर तक प्यास बुझी, अभी प्यास नहीं है। ऐसे ही हम लोग सोते हैं तो नींद पूरी होने का अनुभव होता है। फिर बिस्तर बढ़िया दिखे तो भी हम नहीं जाते हैं उसमें, नींद पूरी हो गई, काहे को सोना, हम आराम से सो गए, मेरी नींद पूरी हो गई। तो जैसे शरीर को नींद पूरी होने का अनुभव होता है, प्यास बुझने का अनुभव होता है, भूख मिटने का अनुभव होता है, ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति करने का भी अनुभव होना चाहिए। जैसे आप बच्चे स्कूल पढ़ करके आते हैं तो कुछ आज पढ़ करके आए, कुछ सीख करके आए, नया चैप्टर आज हमने सीखा, ऐसा उनको ज्ञान होगा, वही बच्चे काम आते हैं। पर पढ़ करके आए भूल गए। देखिए आजकल ट्यूशन का ज़माना आ गया ना। हम लोग पढ़ते थे तो ट्यूशन तो कोई धनाढ्य लोग कराते थे, जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, वही ट्यूशन कराते थे। आम लोग बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजते थे, और ट्यूशन का सिस्टम था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। बच्चे स्कूल में पढ़ करके पास हो जाते थे। टीचर लोग इतने ईमानदार कि पूरा सिलेबस पढ़ा करके पूरा करें, सिलेबस पूरा नहीं होता है तो एक्स्ट्रा क्लास भी लगाएं, और बच्चे अच्छे नंबर से पास कर जाते थे। आजकल देखिए स्कूल से आए तो ट्यूशन जाओ, ट्यूशन जाओ। अरे बच्चा कितना परेशान होगा, उसको खेलने का भी समय चाहिए ना, मनोरंजन का भी समय चाहिए, पर पढ़ाई का बोझ इतना है। और बच्चों को ट्यूशन क्यों जाना पड़ता है? 2 कारण है। एक तो उस बच्चे ने क्लास में अच्छा ध्यान नहीं दिया, क्लास की पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं दिया, इसलिए ट्यूशन जा रहा है। दूसरी बात है टीचर गंभीर नहीं है, पढ़ाने वाले शिक्षक इतने गंभीर नहीं है कि बच्चों को सही ढंग से पढ़ाना चाहिए, उनका सिलेबस पूरा कर देना चाहिए। 2 कारण हो सकता है। पर जो भी हो, आप देखिए पढ़ करके आते हैं तो ज्ञान प्राप्ति होने का अनुभव उनको होना चाहिए। आज ये पढ़ करके आए,
आज ये नई चीज सीख करके आए। ऐसे ही हम लोग चर्चा में बैठते हैं तो नई चीज सीखने का, नई चीज सुनने का, नई चीज नहीं भी है तो भी पेट भरने का अनुभव होना चाहिए। जैसे भोजन में देखिए, रोज नई चीज तो हम खा नहीं सकते हैं, पर पेट भरा हुआ अनुभव तो कर सकते हैं ना। ऐसे ही ज्ञान सुनने के बाद हृदय भरा हुआ, मन भरा हुआ और जीवन भरा हुआ हमें अनुभव होना चाहिए। इसके लिए गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी ने सुबह सुबह चर्चा, जब तक गुरु महाराज रहे अपने जीवन काल में रोज चर्चा होती थी। पक्का नियम कि आधा घंटा चर्चा होगी। आत्मा का खुराक दिया जाएगा, पिलाया जाएगा, अनुभव कराया जाएगा। तो फिर उसी परंपरा को हम लोग थामे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। गुरु महाराज के जितना तो नहीं होता, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ आत्मिक खुराक जो प्राणनाथ जी ने हमें दिया, उस सुंदर साथ को हम लोग बांटे सरल बना करके। क्योंकि प्राणनाथ जी ने जो दिया है वो गंभीर और गहरी बातें हैं, बहुत ही गूढ़ बात कहते हैं ना, गोपनीय बातें भी है। उनको सरल सरल बना करके, सुगम बना करके और सुहृद बना करके ऐसे पिरोसने का, चर्चा के माध्यम से जन जन समझ सके, व्यक्ति व्यक्ति को प्राणनाथ जी का संदेश समझने का मौका मिले, सुनने का मौका मिले, ऐसी परिस्थिति उपस्थित करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो आज की चौपाई में कीर्तन हमारा चल रहा है कई दिनों से। आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, तान मान कई रंग करो, अलापी करो कीर्तन न। जो आडंबरी लोग होते हैं ना, धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले, आडंबर दिखाने वाले, दिखावा, ताम झाम, ऊपरी जो है ना एक दिखावा लोगों में होता है ना। तो ऐसे लोगों को श्री जी सही रास्ते लाने के लिए धर्म का यथार्थ क्या है, धर्म का सत्य क्या है और धर्म की परिभाषा क्या है, उन सब को समझाने के लिए वाणी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उन गाने वालों को श्री जी महाराज कहते हैं कि राग तान मान, मतलब राग को खींच करके और राग को ऊपर नीचे उतार करके, आरोह अवरोह कहते हैं ना संगीत में, कि उतार चढ़ाव, एक ही स्वर में आप गा रहे हैं, उतार चढ़ाव नहीं है तो संगीत सुनने का आनंद नहीं आता है। राग में चाहिए उतार चढ़ाव। इसके लिए सरगम की शिक्षा होती है ना। पहले सा रे ग म प ध नि, ये 7 स्वर है ना। इन 7 स्वरों को साधा जाता है, सा कहते हुए स्वर का उच्चारण हो रहा है, रे ग म ऐसे करके। तो कई लोग क्या है कि संगीत के ज्ञाता हो जाते हैं और सुबह से राग खींचने लग जाते हैं, राग खींचते रहते हैं। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, तान मान कई रंग करो, कई रंग से, कई ढंग से स्वर को खींचो, स्वर को लंबा करो, स्वर को ऊंचा उठाओ, अलापी करो कीर्तन। और संगीत जगत में राग अलापना कहते हैं ना, जो हा ओ ऐसे करके गाते हैं ना, वो राग अलापना होता है संगीत। आप देखिए कोई गाने आता है, क्योंकि मैं जब भी चर्चा करता हूँ तो वाणी गाने वाले बदलते रहते हैं। जहाँ जाता हूँ सभी की इच्छा होती है चलो हम एक वाणी गाएं, श्री जी की वाणी गाएं, श्री जी की वाणी श्री जी के चरणों में अर्पित करें, ऐसी इच्छा हर एक की होती है। तो जब गाने बैठते हैं तो मुझे पता लगता है कि ये संगीतकार है या नहीं है। संगीतकार बैठेगा तो आलाप के बिना गाता ही नहीं है। पहले स्वर का आलाप हा हू जैसे भी करके करते हैं ना, उन लोगों का अपना एक तर्ज होता है, अपनी रीत होती है, वैसे करते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं उसको आलाप कहा जाता है। संगीत
अलाप से पूर्ण होता है। अलाप के बिना कभी कभी विलाप भी हो जाता है, इसलिए अलाप संगीत में एक मुख्य विषय माना जाता है। और कहीं भी संगीत की शिक्षा होती है तो पहले पहले वही सिखाया जाता है कि इस राग को ऐसे खींच के गाओ और इसमें ये सरगम मिला के चलो। तो श्री जी कहते हैं अलाप ही करो कीर्तन। आप कीर्तन करो अलाप करके, लंबा राग खींच करके, स्वर में बद्ध करके और राग में आबद्ध करके आप उसको गाओ। आप रिझो औरों रिझाओ। गाते हुए गाने वाले को भी खुशी होती है ना, कभी कभी मैं गा रहा हूं, मेरा गला घूम रहा है, क्योंकि गाने में गला घूमना चाहिए ना। आवाज तो सबके पास है। देखिए कैसी विचित्र बात है ना कि परमात्मा ने सबको आवाज तो दी, बोली सबको दी, पर सबका गला नहीं घूमता है गाने में। वो बोली क्या है, कंठ में घुमाना पड़ता है, घूंघूर बजाने की तरह ना, तानपुरा बजने की भांति गले में वही स्वर घूमता है। वो किसी किसी को नसीब होता है, सबको नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं कि उनको जन्म सिद्ध वो संगीत गाने के लिए कंठ मिला, गला उनको मिला है, तो वो लोग क्या है कि वहाँ पर अपने गले को घुमाते हैं तो उनको आनंद आता है। गला पूरी तरह घूमता है तो सोचते हैं कि खुश हो जाते हैं, आज संगीत पूर्ण हुआ, मेरे पास जो कला है उसकी प्रस्तुति अच्छी हुई, तो खुद भी खुश हो जाते हैं। औरों रिझाओ, फिर सुनने वाले भी कहते हैं क्या गजब की बात है, क्या बढ़िया गाया, क्या स्वर है, क्या आवाज है, कर्ण प्रिय है। क्योंकि कुछ कुछ आवाज कर्ण कटु आवाज होती है ना, कान को प्रिय नहीं लगता है सुन करके, और कुछ कुछ आवाज कर्ण प्रिय एकदम, और सुने ऐसा होता है। तो सुनने वाले भी रीझ जाते हैं, प्रसन्न होते हैं, एक और गाओ कहते हैं ना, फरमाइश कर देते हैं और एक गा करके सुनाओ, तो गाने वाला खुश होता है, ये तो फरमाइश हो रही है मेरी, लोग पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति संगीत जगत में होती है। पर प्राणनाथ जी महाराज का कहने का तात्पर्य है पर बस न होए क्यों ये मन न, गाते हुए आपका मन आपके बस में हो गया। क्योंकि गाना तो गीत भी गाया जाता है ना, पर अपने कंठ को भजन गाने में, राज्य की स्तुति गाने में, राज्य की प्रार्थनाएं गाने में और राज्य के जो है ना, राज्य की वाणी गाने में आपने अर्पित किया तो आपका कंठ सफल हो जाता है। क्योंकि जिसने कंठ दिया उसको याद करने में आपने कंठ को सुपुर्द किया, जिसने रचा उसी को आपने सुपुर्द किया ना, उसी की सेवा में आपने अपने कंठ को लगा दिया। पर भजन गाते हुए मन बस में नहीं है। भजन गाते हुए गायक का ध्यान सिर्फ श्रोताओं पे है कि श्रोता सुन रहे हैं कि नहीं ढंग से, श्रोता में मेरा प्रभाव जा रहा है कि नहीं, इतना ही सोचता है। पर मेरा मन प्रभु के रंग में रंगा हुआ है कि नहीं, श्री राज्य से मेरा मन जुड़ा है कि नहीं। गाते समय में जो जैसे हम लोग पिया तुम हो तैसी गाते हैं ना, कितनी सुंदर चौपाई है, अर्जी की चौपाई है, परंतु सुंदर सुमधुर, हृदय की पुकार, आत्मा की पुकार। देखिए गहरी बात, एक एक चौपाई आप देखिए, बहुत ही मीठी मधुरी और सारगर्भित चौपाई है। उसको गाते हुए आत्मा की तार परमात्मा से जुड़ जाए, मन परमात्मा के रंग में रंग जाए तो गाना सफल हो जाता है। पर जो लोग आडंबर से गाते हैं, क्योंकि कई कई महफिल कहते हैं ना, महफिल किसको कहते हैं कि संगीत समारोह, बहुत बड़े बड़े संगीत समारोह होते हैं ना, हजारों लोग सुनने के लिए आते हैं। तो महफिल में जो गा रहा है उसका एक ही ध्यान होता है कि श्रोता आकर्षित हों। पर परमात्मा के लिए कोई गाए, मंदिर में कोई गा रहा है तो राज्य भी रिझे, हमारे धनी, हमारे पियाजी, हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी रिझे। उनको याद करते हुए गाएंगे तो वो रिझेंगे।
मन उनमें लगा करके गाएंगे तो वो रीझेंगे, पर बहुतों का मन उनमें नहीं होता है, मन तो श्रोताओं में होता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि अगर मन आपका बस में नहीं है, मन भक्ति में रंगा हुआ नहीं है, तो ये सब आडंबर ही हुआ। गाना भी एक आडंबर हुआ, गाना भी एक दिखावा हुआ, गाना भी एक तरह से केवल प्रदर्शन हुआ। तो ऐसे प्रदर्शन गाने को न बनाएं, गाने गाते हुए हम अंतर दर्शन कर सकें, हृदय दर्शन कर सकें, आत्मा और परमात्मा के दर्शन कर सकें। उत्सव करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद, पर निकट न आवे नाथ जी, पीछे सब मिल करो स्वाद। फिर अगली चौपाई में श्री जी कहते हैं कि जो भक्ति संप्रदाय में, वैष्णव मत में अन्नकूट का उत्सव किया जाता है ना, हम लोग भी करते हैं। अन्नकूट का दिन कब आता है? दिवाली के दूसरे दिन। दिवाली के दूसरे दिन देखिए, आप जानते हैं कि ब्रजमंडल में दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा होती थी ना। सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, मेवा मिष्टान्न पकवान बना करके इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्ण ने पूछा, बाल कृष्ण ने पूछा, दिवाली तो हो गई, अब दूसरा कौन सा पर्व आ रहा है? आज इतनी मिठाइयाँ आप लोग बना रहे हो। मैया यशोदा को पूछा, नंद बाबा को पूछा, तो कहते हैं कि हम अहीर कुल के हैं, हम गाय पालते हैं, हम ग्वाले हैं, हमारा एक ही गुजारे का साधन है कि गोवंश का पालन करना और दूध बिक्री करके गुजारा करना। हम अहीर हैं, इसलिए गाय को चाहिए घास, घास खाती है गाय तभी तो दूध देती है। और घास उगते हैं वृंदावन में, गोवर्धन पहाड़ में घास उगाते हैं। तो घास उगने के लिए पानी चाहिए, बिना पानी घास नहीं उगता है। बंजर जगह में तो घास उगता ही नहीं है ना। जहाँ पर बरसात होती है वहाँ घास बहुत उगते हैं। जैसे आप लोग देखिए, हम लोग मंगलधाम में रहते हैं, तो बरसात के दिन में 7-7 दिन में हमारे बगीचे का घास काटना पड़ता है। इतनी तेजी से घास उगते हैं ना। बरसात में पानी मिलता है उनको खूब, और सूखे दिन में पानी नहीं मिलता है तो महीने 2 महीने में घास काटना पड़ता है। पर बरसाती दिनों में 7-7 दिन में घास काटो, नहीं तो एकदम जंगल सा लगने लग जाता है। तो घास उगने के लिए पानी की जरूरत है, और पानी बरसाते हैं इंद्र महाराज। जल देवता जो है ना, इंद्र जल बरसाते हैं। उनके पास सांवर्तक इत्यादि मेघ गण है। वो इंद्र मेघ गण को आदेश देते हैं तो मेघ जो है बरसात करते हैं। बरसात होती है तो वृंदावन और गोवर्धन में घास निकल आते हैं। फिर गैया चरती है, घास दूध देती है, हम लोग दूध बिक्री करते हैं, घर का गुजारा अच्छा से चलाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, नंद बाबा को कहते हैं, मैया यशोदा, इंद्र का तो काम है जल बरसाना, चाहे आप पूजो ना पूजो। सब देवी देवता तो अपने अपने जो है ना जिम्मेदारी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। आप पूजो ना पूजो, इंद्र जल बरसाएंगे ही बरसाएंगे। अगर आपको घास के लिए ही इंद्र की पूजा करनी है तो इंद्र तो कभी, आप लोगों ने कितने सालों से पूजा की, कभी इंद्र दिखे? नहीं दिखे। तो कहते हैं आप गोवर्धन पहाड़ की पूजा करो ना, घास तो वही निकल आते हैं। इसलिए इस बार इंद्र की पूजा छोड़िए, गोवर्धन की पूजा करते हैं हम सब मिल करके, और देखना गोवर्धन जो है आपकी पूजा को ग्रहण भी कर लेंगे। कृष्ण की मोहिनी बातों में ब्रजवासी, ब्रज के सारे ग्वाले मोहिनी बातों में आ गए, प्रभावित हो गए। हाँ, श्याम सुंदर ठीक कहता है, कहाँ इंद्र को हम लोगों ने देखा, घास तो गोवर्धन पहाड़ में निकल आते हैं। चलो इस बार कृष्ण की बात मानते हैं, गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो ये जो गोवर्धन की पूजा के लिए मेवा मिठाई पकवान बने, उसी को अन्नकूट कहा जाता है। अन्न का भंडार, जितने भी अन्न है सब भोग धराने के लिए
तैयार किया गया तो 56 भोग भी उनको कहा जाता है। 56 प्रकार के भोग व्यंजन तैयार करना। देखिए कई 108 भी तैयार करते हैं। हम लोग भी अन्नकूट के दिन, गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन मंगल धाम में हम लोग 108 भोग लगाते हैं। सुंदर साथ आकर के तरह तरह के भोग व्यंजन बनाते हैं, दिन भर बनाते हैं, फिर शाम को भोग लगता है। गुरु जी की तिथि में भी हम साल में 2 बार 108 भोग लगाते हैं मंगल धाम में। गुरु जी की तिथि में भी एक उत्साह है, प्रेम है, जोश है, उमंग है कि राज्य का भोग बढ़िया से लगे। तो देखिए प्राणनाथ जी, अब क्या हुआ कि गोवर्धन पूजा कराने कृष्ण लेकर के गए, तो गोवर्धन तो एक पहाड़ है, गौलोक धाम से आया हुआ है। सब ब्रज की संपूर्ण वैभव तो गोलोक धाम से उतारा गया था ना, क्योंकि राधा जी ने कहा कि मुझे भी 100 साल के लिए पृथ्वी मंडल में जाना है तो मेरा मन नहीं लगेगा। कृष्ण ने कहा मन नहीं लगता है तो गोवर्धन पहाड़, जमुना जी, यहाँ के बाग बगीचे, 12 वन सब वहीं उतार दिया जाएगा, आपका मन लग जाएगा। तो इस तरह से ब्रज भूमि का वैभव गौलोक धाम से उतारा गया, ऐसा माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता इत्यादि में इन चीज़ों का विशेष महत्व बताया गया है। तो गोवर्धन की पूजा होने लगी तो कृष्ण ने सोचा कि ग्वालों को विश्वास देने के लिए खुद ही गोवर्धन भगवान होकर के, चतुर्भुज होकर के प्रकट हो गए और सब छीन छीन करके खाने लगे। इधर चढ़ा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, लंबे लंबे हाथ से सब खाए जा रहे हैं। उनका पेट गोवर्धन पहाड़ बना हुआ है। तो सारे ग्वाले सोचने लगे, अरे देखो गोवर्धन भगवान के दर्शन करो। कभी इंद्र ने ऐसे साक्षात दर्शन नहीं दिया था। गोवर्धन भगवान तो चतुर्भुज होकर के देखो खा भी रहे हैं, स्वाद भी ले रहे हैं। बाद में तो क्या था कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करके बचा खुचा प्रसाद खाते थे। इंद्र तो कभी खाने नहीं आते थे, सब कुछ खा करके उधर ही वनभोज किया करते थे। आज गोवर्धन इतने प्रसन्न हो गए कि सब कुछ खा गए, सब कुछ निगल गए कुछ। तो ग्वाले कहने लगे, हे गोवर्धन भगवान, कुछ प्रसाद भी छोड़ोगे या सब कुछ आप ही खा जाओगे? हम लोग भी तो भूखे हैं, भक्तों को भी तो कुछ प्रसाद छोड़ना चाहिए। तो कृष्ण के प्रताप से देखा कि पहले तो सब कुछ खाली होता जा रहा था, अब थाली अपने आप भरती जा रही है। फिर कृष्ण की कृपा से ऐसे करके उत्सव हुआ। तो ये तो भागवत का प्रसंग है। फिर बाद में नारद ने इंद्र जी को कहा कि तेरी पूजा बंद कराई कृष्ण ने। फिर उसके बाद इंद्र मेघगण बरसाते हैं। 7 दिन 7 रात तक कृष्ण गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली में उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। पर यह अन्नकूट शब्द आया तो मैंने इस प्रसंग को इसलिए पकड़ा कि अन्नकूट तब से हिंदू समाज में, विशेष करके कृष्ण भक्त समाज में, वैष्णव समाज में अन्नकूट में 56 भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई कृष्ण के समय से। वर्ष में एक बार, कई लोग उत्साह होता है तो कई अनेक बार भी 56 भोग लगाते। देखिए श्रीनाथ जी का जो मंदिर है राजस्थान में, वहाँ रोज ही 56 भोग लगता है। प्रेम है, उत्साह है। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि उत्सव करो अन्नकूट का, अन्नकूट का उत्सव करो, ठीक है। विविध करो प्रसाद, तरह तरह के भोग व्यंजन तैयार करो, ये बात भी ठीक है। पर निकट न आवे नाथ जी, वो जो श्रीनाथ जी है ना, कृष्ण को ही श्रीनाथ कहा जाता है। ऐसे परमात्मा आपके निकट आएंगे ही नहीं। पीछे सब मिला करो स्वाद। फिर परमात्मा को भोग धराया गया, ऐसा करके आप स्वाद ले करके उसको खाओगे, पर परमात्मा तो देखने भी नहीं आए। इससे अच्छा है 2-4 भोग व्यंजन ही लगाओ, पर प्रेम से लगाओ, दिखावा नहीं। हम 56 भोग बना रहे हैं बोल के दिखाने के लिए नहीं। कभी कभी तो 56 भोग लोग बाजार से मिठाइयाँ खरीद के भी तो भोग धरा देते हैं, पर प्रेम से घर में ही 2-4 भोग बना करके आप धराओ तो वो सही है, वो वास्तविक है, क्योंकि उसमें आपकी भक्ति जुड़ जाती है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ज़्यादा अन्नकूट के आडंबर में पड़ने से भी कोई लाभ नहीं है। बाकी मन और हृदय जुड़ा होना चाहिए परमात्मा की भक्ति में,
वही सही भक्ति है। आडंबर सही भक्ति नहीं है, वास्तविकता सही भक्ति है। ये शिक्षा आज की चौपाइयों में श्री जी महाराज ने हमें प्रदान किया। हम लोग आधा घंटे के लिए ही चर्चा में बैठते हैं। हमारा आज का समय पूरा हुआ। कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे, ये तो नित्य निरंतर सुनते रहेंगे और जीवन को हम परमात्मा श्री राज्य के ज्ञान से अभिभूत करते रहेंगे, जीवन को सार्थक करते रहेंगे। तो मंगल धाम में जो भंडारे की सेवा है, हमारे जयपुर निवासी बाबूजी सोहनलाल जी के बाबूजी सोहनलाल जी तो धामवासी हो चुके हैं। प्रणामी समाज के एक सुप्रसिद्ध सुंदर साथ थे, सेवाभावी सुंदर साथ। तो उनके सुपुत्र पुष्पराज जी और सुषमा प्रणामी जी दोनों ने अपने शादी के 37 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 37वां वर्षगांठ के इस अवसर पर मंगलधाम में भंडारे की सेवा भेजी है। तो पुष्पराज जी और सुषमा जी को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं कि ऐसे ही आप लोग धर्म की सेवा, समाज की सेवा और अपने जीवन को परमात्मा श्री राज्य की भक्ति से जोड़कर सार्थक करते रहें। मंगल धाम की ओर से मंगल बधाई देते हुए आज की चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विश्राम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। उत्सव करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद, पर निकट न आवे नाथ जी, पीछे सब मिल करो स्वाद, पीछे सब मिल करो स्वाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।